जिसमें सुतीक्षण जी ने कहा कि हम जा रहे हैं तुम ठाकुर जी की सेवा करना, और हे सुतीक्षण जी जब तक भगवान का भोग न लगा देना तब तक तुम प्रसाद न पाना। कहा ठीक है। ऐसा कह के अगस्त ऋषि चले गए। सुतीक्षण जी ने कभी भगवान को नहलाया धुलाया था नहीं, पता था नहीं। गुरु जी चले गए, और जब गुरु जी चले जाते हैं तो शिष्यों का राज जा जाता है। अपनी मनमानी कई गुरु जी चले गए, लेकिन है तो गुरु जी कह के गए हैं ठाकुर जी को नहलाना धुलाना प्रसाद पवाना तब खाना। चले गए गुरु जी। दूसरे दिन सुतीक्षण जी उठे, स्नान किया, सिंहासन के पास गए, पर्दा हटाया, छोटे से शालिग्राम भगवान बैठे थे। सुतीक्षण जी जल भर के लाए, जल से शालिग्राम भगवान को नहला रहे थे। सुतीक्षण जी को भूख लग रही, कहा कि शालिग्राम भगवान के चक्कर में प्रसाद में और देर हो रही, भूख लगी है। और जब भक्त को भूख लगती है तो उसका मन भगवान में नहीं लगता है, उसका मन भगवान में नहीं लगता है। तो भूख के मारे सुतीक्षण जी छटपटा रहे थे, शालिग्राम में मन लग नहीं रहा था, डुबोर रहे थे लोटा में और इधर उधर झांक रहे थे, देख रहे थे कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तो तक महाराज क्या हुआ कि सुतीक्षण जी की निगाह एक जामुन के वृक्ष पे पड़ी, बढ़िया सुंदर सुंदर जामुन लगे। तो कहीं अगर ऐसा हो कि पहले जामुन खा लिया जाए फिर भगवान की पूजा की जाए। अब देखा आश्रम में कहीं डंडा लाठी दिखाई न दिया, तो बोले जामुन तो गिराना है। शालिग्राम भगवान को नहला गए थे, वजन तौला कम से कम 100 ग्राम के तो है। महाराज वही शालिग्राम को दो चार बार उलारा, और जैसे खींच के जामुन के वृक्ष में शालिग्राम भगवान को मारा, तो शालिग्राम भगवान वहीं एक सरोवर था उसी में चले गए। अब सुतीक्षण जी ने कहा अब महाराज जब गुरु जी आए तो बहुत पिटाई करेंगे। जामुन भी नहीं, बड़े बड़े जामुन गिरे, और जितने बड़े शालिग्राम थे उतनी बड़ी जामुन सिंहासन में रख दी, ऊपर से पल्ला डाल दिया और बैठ गए। थोड़ी देर दिनों के बाद जब गुरु जी घूम घाम के आए अगस्त जी ने कहा क्यों सुतीक्षण? बोले हाँ। सेवा किए भगवान की? बोले हाँ। आज हम सेवा करेंगे, लाओ जल। जैसे लोटा भर के सुतीक्षण जी जल लाए, पर्दा हटाया, अगस्त ऋषि ने हाथ बढ़ाया, वो जैसे महाराज शालिग्राम समझ के उस जामुन को उठाया, जल डाला, जो ही मथला सो गुठली 10 हाथ दूर गिरी। बहुत हुए अगस्त ऋषि, अरे सुतीक्षण तुमने भगवान को कहाँ खो दिया है? बदले में जामुन रख दी है। सुतीक्षण जी ने कहा नहीं महाराज, हमने कहीं नहीं खोया है, आप एक लोटा जल से नहलाते थे, हमने भगवान के ऊपर भर भर बाल्टी डाला है। पुणे पुणे चंदन और पुणे पुणे पानी, और शालिग्राम सड़े हमें खा जाए। अरे महाराज ये सड़ गए हैं भगवान, हमारा कोई दोष नहीं है। आज अगस्त ऋषि ने कहा सुतीक्षण तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, बताओ भगवान को कहाँ खो दिया है? शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए हैं? सुतीक्षण जी नहीं बोले। जब सुतीक्षण जी नहीं बोले अगस्त ऋषि ने कहा जाओ मेरे आश्रम से बाहर हो जाओ, और जब तक भगवान न मिल जाए तब तक लौटकर आश्रम में न आना। सुतीक्षण जी चले जाते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा हे गुरुजी आऊंगा तो भगवान के साथ आऊंगा, नहीं तो मैं भजन करते करते जंगल में प्राणों को छोड़ दूंगा।
और आऊंगा तो भगवान के साथ आऊंगा। ऐसा कह करके सुतीक्षण जी वहां से चल दिए और आकर के जंगल में भजन करने लगे। भगवान ने कहा सुतीक्षण भजन कर रहे हैं, लाओ चलते चलाते इनको भी दर्शन दे दिया जाए। तो पहुंच गए भगवान। कहाँ पहुंचे? बोले मुनि अगस्त्य कर आशीष सुजाना और नाम सुतीक्षण रति भगवान। सुतीक्षण के पास पहुंचे। आज सुतीक्षण जी आंख बंद किए भगवान के सुंदर झांकी बाकी को हृदय में बसाए हैं और उसी हृदय में बसाए हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। राम जी पहुंचे। राम जी ने सुतीक्षण जी को जगाना शुरू किया और भगवान कहने लगे कि हो मगन करता भजन तू। अरे सुतीक्षण जी तुम मेरा भजन कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम मुक्ति पाना चाह रहे हो। जागो उठो, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ कि हो मगन करता भजन तू मुक्ति पाने के लिए। जाग जा जगे जा सुतीक्षण, जाग जा जगे जा सुतीक्षण, आया जगाने के लिए।